नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन नरवरिया। मेरे इस YouTube चैनल जय विद स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ ये कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमने सामान्य ज्ञान की सीरीज में हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल के बारे में पढ़ लिया है। वैदिक काल में हमने ऋग्वैदिक काल भी पढ़ा और उत्तर ऋग्वैदिक काल भी पढ़ा। कल हमने पिछले लेक्चर्स में स्टार्ट किया बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म में हमने देखा कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है गौतम बुद्ध, उनके जीवन के बारे में हमने उनका सामान्य परिचय पढ़ा। आज हम बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में और जानकारियां पढ़ेंगे। आइए हम बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में पता करते हैं। दोस्तों, ये लेक्चर मेरा 8वां है। इससे पहले 7 लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, वो लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन लेक्चर्स को जरूर पढ़िएगा ताकि आपकी जो ये इतिहास का पार्ट है ये कंप्लीट हो पाई। आइए हम स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म का सिद्धांत। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में हम देखें अगर, तो फर्स्ट है आर्य सत्य। मैंने आपको वही पहले ही चैप्टर में जो डायग्राम बनवाया था उसमें बताया था कि सिद्धांत में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत में फर्स्ट है आर्य सत्य। भगवान बुद्ध ने या फिर गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। क्वेश्चन अगर आ जाए कि बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य बताए गए, तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए। कौन कौन से है वो आर्य सत्य, आइए हम देखते हैं 4 आर्य सत्य कौन कौन से है। तो फर्स्ट है दुख है। दुख है बुद्ध के अनुसार, गौतम बुद्ध के अनुसार संसार के समस्त प्राणियों में कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, जो भी हो, पशु पक्षी, समस्त प्राणियों में दुख विद्यमान है। क्या है? दुख विद्यमान है। तो उन्होंने फर्स्ट आर्य सत्य में यही बताया कि संसार के समस्त प्राणियों में दुख है। क्या है? दुख है। उसके बाद दुख का कारण, अगर समस्त प्राणियों में दुख है तो उस दुख का कुछ कारण भी है। क्या है? दुख का कारण भी। उन्होंने दूसरे आर्य सत्य में कहा कि दुख का कारण है। तो उसने कुछ प्रमुख कारणों में कुछ 12 प्रमुख कारण बताए, जिसमें जैसे विज्ञान हो गया, संस्कार हो गया, जाति, धर्म, जरा, मरण आदि जो विभिन्न बीमारियां, इन सब को क्या माना उन्होंने? दुख का कारण। तो फर्स्ट है दुख है। दूसरा दुख का कारण, दुख है तो दुख का कारण भी है। तीसरा है दुख निरोध। दुख निरोध, बुद्ध ने ऐसा कहा कि अज्ञान का अगर कुछ हद तक अज्ञान का अगर हम उन्मूलन कर देते, मतलब अज्ञान व्यक्ति अगर ज्ञानी बन जाता है, वो विद्या को प्राप्त कर लेता है, तो दुख का क्या हो जाता है? निरोध हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। तो दुख का निरोध। क्या है दुख का निरोध? विद्या लेना। अगर व्यक्ति विद्या ले लेता है, विद्या प्राप्त कर लेता है, तो दुख का क्या हो जाता है? निरोध। तो फर्स्ट था दुख है, दूसरा दुख का कारण, और तीसरा है दुख का निरोध। चौथा है दुख निरोध मार्ग या दुख निरोधक मार्ग। तो बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने दुख निरोधक मार्ग भी बताए हैं। वो मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। कौन से मार्ग है? अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध ने दुख की समाप्ति के लिए कुछ 8 मार्ग बताए हैं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि 4 आर्य सत्य कौन कौन से है, तो फर्स्ट है दुख है, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोधक मार्ग। तो ये 4 आर्य सत्य है उनके प्रमुख सिद्धांत में। उसके बाद हम अष्टांगिक मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो गौतम बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। 8 अष्टांगिक मार्ग में फर्स्ट है सम्यक दृष्टि, मतलब समान दृष्टि। सम्यक का मतलब समान होता है, व्यक्ति की दृष्टि समान होनी चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प। क्या है दूसरा? सम्यक संकल्प। तीसरा है सम्यक वाक, मतलब बात करना, व्यक्ति सही से बात करे, सम्यक वाक। सम्यक कर्म, चौथा है सम्यक कर्म। पांचवा है सम्यक व्यायाम, व्यक्ति को निरंतर व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए। उसके बाद सम्यक आजीव, सम्यक आजीव। उसके बाद सम्यक स्मृति, व्यक्ति की सम्यक स्मृति होनी चाहिए। और अंत में व्यक्ति को सम्यक समाधि ले लेनी चाहिए। तो ये 8 प्रमुख अष्टांगिक मार्ग है जो दुख निरोधक मार्ग माने गए हैं। किसके द्वारा माने गए हैं? गौतम बुद्ध के द्वारा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के द्वारा माने गए। कौन कौन से एक बार और पढ़ लेते? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाग, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये प्रमुख 8 अष्टांगिक मार्ग है। उसके बाद कुछ त्रिरत्न है, बुद्ध के त्रिरत्न। तो कौन कौन से? फर्स्ट है बुद्ध,
फर्स्ट बुद्ध, धम्म और संघ। कभी पूछ ले कि निम्न में से त्रिरत्न कौन है, तो बुद्ध भी है, धम्म भी और संघ भी है। इन तीनों में से अगर एक भी ऑप्शन आ जाए तो ये तीनों लगा ले। और अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि निम्न में से त्रिरत्न कौन है, बुद्ध फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा धम्म, तीसरा संघ और डी वाला उपरोक्त सभी, तो हमें क्या लगाना है, उपरोक्त सभी। तो ये हो गया बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत, जिसमें फर्स्ट आर्य सत्य, दूसरा है अष्टांगिक मार्ग, तीसरा है त्रिरत्न। उसके बाद हमने अगला पॉइंट देखा था बौद्ध संघ। बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना हुई थी, समिति की स्थापना हुई थी। तो आइए देखते हैं हम समिति क्या थी। तो इसमें ऐसा हुआ था कि भगवान जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए संघ की स्थापना की। ज्ञान की प्राप्ति के लिए और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की, संघ की स्थापना की, ताकि ज्ञान को निरंतर प्राप्त किया जा सके। और व्यक्ति में अगर ज्ञान कम है या ज्ञान अगर कोई प्राप्त करना चाहता है, जैसे आज स्कूल, कॉलेजेस, महाविद्यालय का निर्माण हुआ है ज्ञान प्राप्ति के लिए, उसी प्रकार उस समय बौद्ध धर्म के समय संघ की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, संघ की स्थापना हुई थी, ताकि हम अपने ज्ञान को अर्जित कर पाए या फिर ज्ञान को बढ़ावा दे सके। उसके बाद संघ में किसी भी जाति, वर्ण, व्यक्ति प्रवेश कर सकता था। मतलब संघ में जाति, वर्ण से कोई मतलब नहीं था। संघ में जो भी व्यक्ति जाना चाहता था वो जा सकता था, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। ठीक है, किसी प्रकार का संघ में भेदभाव नहीं होता था। उसके बाद संघ में स्त्री पुरुष, जाति, वर्ण का भेद नहीं था। ना तो स्त्री और पुरुष, न जाति, वर्ण, हर व्यक्ति के साथ यहाँ समान दृष्टि से देखा जाता था। प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष। कितनी आयु थी, जो संघ में प्रवेश की आयु थी वो फिक्स थी, जो न्यूनतम 15 वर्ष थी। कितनी थी, 15 वर्ष। उसके बाद कुछ प्रवेश को लेकर कुछ नियम भी थे, जिससे ऋणी व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को किसी का ऋण देना है या कोई व्यक्ति ने अपराध किया है, रोगी व्यक्ति है, दास या सैनिकों को इसको प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ये महत्वपूर्ण है, इनको आप जरूर याद रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति ऋणी व्यक्ति है या अपराधी व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, दास एवं सैनिकों को इसकी प्रवेश की अनुमति नहीं थी, क्योंकि ये जो संघ के नियम थे, इनके नियम का पालन कुछ हद तक नहीं कर पाते होंगे, इसलिए हो सकता है कि इनके प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो ये प्रमुख प्रमुख संघ की बातें थी। उसके बाद संघ के अगर हम नियम की बात करें, संघ के क्या नियम थे, तो फर्स्ट नियम था प्रवज्या। क्या था फर्स्ट नियम, प्रवज्या। प्रवज्या मतलब होता है कि मैंने बताया था आपको कि जब संघ में प्रवेश किया जाता है किसी भी व्यक्ति या भिक्षु का या महिला का, तो न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। कितनी आयु थी, न्यूनतम 15 वर्ष। तो प्रवज्या वही था, प्रवेश के समय 15 वर्ष में दी जाने वाली पहली दीक्षा। जब व्यक्ति संघ में प्रवेश लेने आता था तो उसको एक दीक्षा प्रदान की जाती थी 15 वर्ष की आयु में पहली बार। तो उस दीक्षा को कहा प्रवज्या। क्या कहा, प्रवज्या। तो याद रखिएगा, प्रवेश के समय प्रवज्या दी जाती थी, मतलब एक प्रकार की दीक्षा थी जो 15 वर्ष की आयु में प्रवेश के समय दी जाती थी। उसके बाद आती है उपसंपदा। उपसंपदा ये जो है 15 वर्ष के बाद 20 वर्ष की आयु अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो उस आयु में ये दीक्षा दी जाता, कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस दीक्षा को, उपसंपदा कहा जाता है। फर्स्ट थी प्रवज्या, दूसरी उपसंपदा, उसके बाद तीसरा आता है कंथिन। ये जो कंथिन है एक वस्त्र प्रधान समारोह। क्या है कंथिन, एक वस्त्र प्रधान समारोह है जिसमें कसाय वस्त्र धारण किए जाते थे। कैसे, कसाय वस्त्र यानी कि गेरुए रंग के वस्त्र धारण किए जाते थे इस कंथिन समारोह में। तो तीसरा हो गया कंथिन, जिसमें गेरुए रंग के वस्त्र धारण किए जाते थे। और चौथा है उपोषण पाठ। क्या है चौथा, उपोषण पाठ। इस उपोषण पाठ में ऐसा होता था कि भिक्षुओं के द्वारा, जो भिक्षुएं होती थी, उनके द्वारा जो व्यवहार किया जाता था उसको उपोषण पाठ कहा जाता। क्या कहा जाता था, उपोषण पाठ। इस उपोषण पाठ में ऐसा होता था कि कोई भी भिक्षु या भिक्षुएं अगर कुछ अपराध करते हैं तो वो उन्हें ग्रहण करते थे, वो उन्हें मान लेते थे, स्वीकार करते थे, तो इसे उपोषण पाठ कहते थे। तो ये संघ के नियम हो गए, जिसमें फर्स्ट प्रवज्या 15 वर्ष की आयु में दी जाने वाली जो दीक्षा थी। उसके बाद हमने पढ़ा उपसंपदा जो 20 वर्ष की आयु में दी जाती थी वो दीक्षा। उसके बाद कंथिन, ये एक वस्त्र प्रधान समारोह था। उसके बाद हमने देखा उपोषण पाठ, भिक्षुओं के द्वारा किए जाने वाला व्यवहार, मतलब जो वो कुछ भी अपराध करते थे तो उन्हें स्वीकार कर लेते थे। तो ये हमने देखा बौद्ध संघ, अष्टांगिक मार्ग, आर्य सत्य और त्रिरत्न। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद बौद्ध संघ के जो कुछ और नियम है वो बचे वो हम करते हैं।
संघ के अगले नियम में संघ की अगर कार्य पद्धति के बारे में हम बात करें कि संघ की कार्य पद्धति किस प्रकार थी, तो संघ की कार्य पद्धति प्रजातांत्रिक थी। यहाँ प्रजा को प्रमुख माना गया था। संघ की कार्य पद्धति प्रजातांत्रिक थी। किस प्रकार थी? प्रजातांत्रिक थी। और संघ की व्यवस्था के लिए अध्यक्ष और अध्यक्षिका होती थी। संघ की व्यवस्था देखने के लिए अध्यक्ष और अध्यक्षिकाएं होती थी, जो संघ की व्यवस्था देखती थी कि संघ के नियम किस प्रकार होने चाहिए, संघ के नियम का पालन करवाना इनका कार्य होता है। संघ के सभी नियम विनय पिटक पर आधारित है। विनय पिटक एक प्रमुख रचना है। 3 रचनाएं होती है, त्रिपिटक होते हैं, 3 रचनाएं होती है बौद्ध धर्म में, जिनको हम आगे देखेंगे। जिनमें से एक होती है प्रमुख विनय पिटक। इसी के आधार पर संघ के सभी नियम बनाए जाते थे। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि संघ के नियम किस पर आधारित है, तो हमें किस पर लगाना है? विनय पिटक पर आधारित है। उसके बाद संघ में उपनाह यानी कि जूते चप्पल पहनने की अनुमति थी। संघ में जूते चप्पल उपनाह बोलते बौद्ध धर्म में पहनने की अनुमति थी। तो याद रखिएगा। उसके बाद सामान्यतः बौद्ध जो लोग थे वो मांस भक्षण के विरोधी थे। क्या थे? मांस भक्षण के विरोधी थे। मांस भक्षण की अनुमति नहीं थी, परंतु आपातकालीन स्थिति में यहाँ पर ग्रहण करने की अनुमति थी। तो याद रखिएगा, सामान्यतः ये विरोधी थे, परंतु आपातकाल की स्थिति में बौद्ध धर्म में मांस भक्षण की अनुमति थी। उसके बाद अगला नियम अगर हम देखें तो भिक्षुओं को बाहर से दान लेने की अनुमति थी। बाहर से ये लोग दान ले सकते थे, लेकिन एक नियम था कि अपनी मन पसंद का दान नहीं ले सकते। तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में दान लेने की अनुमति थी, परंतु बाहर से ये जो दान लेते थे ये अपनी मन पसंद का नहीं ले सकते थे। उसके बाद संघ के भिक्षु भिक्षुएं सोना चांदी जैसे आभूषण, कुछ द्रव्य जो सुगंधित द्रव्य हो या फिर विलासित वस्तु लेने की अनुमति नहीं थी। मतलब यहाँ पर कोई भी आभूषण पहनने की अनुमति नहीं थी। जैसे आजकल स्प्रे लगा लिया जाता है, तो यहाँ पर सुगंधित द्रव्य की अनुमति भी नहीं थी। जो विलासिता की वस्तु है वो सारी लेने की अनुमति नहीं थी। तो यहाँ पर हमने बौद्ध धर्म का संघ पढ़ा, संघ की कुछ बातें, प्रमुख नियम देखे संघ के। उसके बाद अगला है बौद्ध धर्म की कुछ शाखाएं। बौद्ध धर्म की मैंने आपको बताया था 3 शाखाएं बौद्ध धर्म की। कितनी शाखाएं बौद्ध धर्म की? 3 शाखाएं हैं, जिनमें फर्स्ट हीनयान है, दूसरी महायान है और तीसरी है वज्रयान। तो ये प्रमुख 3 शाखाएं हैं। अगर हम फर्स्ट शाखा की बात करें, बौद्ध धर्म की फर्स्ट शाखा की बात करें हीनयान की, तो ऐसे बौद्ध लंबी मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले जिन्होंने क्या करा, बिना कुछ परिवर्तन के जो गौतम बुद्ध उपदेश देके गए थे उन्हीं को मान लिया। मतलब बुद्ध ने जैसे उपदेश दिए थे उसी प्रकार जिन बौद्ध लंबियों ने, बौद्ध धर्म वालों ने उनको मान लिया, तो उन्हें क्या कहा? उन्हें हीनयान कहा। क्या कहा? हीनयान। तो याद रखिएगा, जिन बौद्ध लंबियों ने बिना परिवर्तन के बुद्ध के उपदेश को माना उन्हें हीनयान कहा। और ये जो लोग हैं वर्तमान में इनका निवास अगर हम देखें तो बर्मा, म्यांमार में, श्रीलंका और जावा द्वीप, इंडोनेशिया के पास जो जावा द्वीप पड़ता है वहां पर ये लोग पाए जाते हैं। श्रीलंका, बर्मा और जावा द्वीप। कभी क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में हीनयान संप्रदाय के लोग कहां पर पाए जाते हैं, तो अपन क्वेश्चन लगा देंगे श्रीलंका, बर्मा या जावा। उसके बाद दूसरा आता है महायान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म की एक शाखा है महायान। ऐसा होता है कि जिन बौद्ध लंबियों ने बुद्ध को क्या कहा? बुद्ध की मूर्ति पूजा पर विश्वास किया। क्या किया था? इन लोगों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा पर विश्वास किया था, जो महायान कहलाए। क्या कहलाए? महायान। उसके बाद आता है कि ये जो लोग थे महायान संप्रदाय के, ये भगवान बुद्ध को या गौतम बुद्ध को अवतार मानते थे। क्या मानते थे? अवतार मानते थे, इसीलिए इन्होंने मूर्ति पूजा पर विश्वास किया। उसके बाद इस संप्रदाय की स्थापना अगर आ जाए महायान की, तो नागार्जुन ने की थी। नागार्जुन एक बहुत महान व्यक्ति थे बौद्ध धर्म के, जिन्होंने महायान संप्रदाय की स्थापना की थी। याद रखिएगा, महायान संप्रदाय की स्थापना नागार्जुन ने की थी। उसके बाद अगर इनका वर्तमान हम निवास देखें, चीन, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया और जापान। कहाँ कहाँ पर? चीन, तिब्बत, कोरिया, मंगोलिया और जापान। इन प्रमुख जगहों में ये लोग वर्तमान में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, हीनयान में बिना कुछ परिवर्तन के जिन्होंने बुद्ध का उपदेश मान लिया हीनयान कहलाए। महायान में क्या हुआ? बुद्ध को अवतार माना, ये बुद्ध की मूर्ति पूजा पर विश्वास करते हैं। उसके बाद लास्ट है वज्रयान। ये जो वज्रयान है ये बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला, मतलब एक शक्तियों वाला व्यक्ति माना जाता था। और ये जो लोग थे तंत्र मंत्र यानी काले जादू पर विश्वास करते थे। तो ये प्रमुख बौद्ध धर्म के हमने प्रकार पढ़ लिए। उसके पहले हमने संघ पढ़ा और कुछ सिद्धांत पढ़ा। अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म के
कुछ रचनाएं और जो संगीतियां हुई प्रमुख प्रमुख, उन संगीतियों को पढ़ेंगे। और उसके बाद बौद्ध धर्म के जो समाप्ति के, यानी कि बौद्ध धर्म किस प्रकार भारत से समाप्त हुआ, किस प्रकार बौद्ध धर्म के लोग यहाँ से पलायन हुए, उन सभी के हम कारण भी देखेंगे। आज का ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।